हर ब्रांड कंज्यूमर से जुड़ने की कोशिश में आज अलग अलग माध्यमों पर अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर रहा है। नए प्रोडक्ट्स के लिए फीडबैक ले रहा है और तरह तरह के कंटेंट बना रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के विचार वो जान पाए। सोशल मीडिया के जरिए ये सबसे बढ़िया हो सकता है और ये फॉर्मूला विदेशों में काफी कामयाब रहा है। तो कितना हॉट है ब्रांडेड कंटेंट और कैसे ब्रांड्स हो सकते हैं इससे कामयाब, ये जानने की कोशिश करेंगे हम आज ब्रांड बाजार पर। YouTube पर कैसे कंज्यूमर से जुड़ रहे हैं ब्रांड, कैसे मजेदार कंटेंट YouTube के लिए बनाकर खुद ब्रांड बन रहे हैं कंटेंट क्रिएटर्स, और जायजा लेंगे कि क्या चलता है इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर YouTube के गौतम आनंद से एक खास बातचीत में। सोशल मीडिया पर जो लोग हैं उनमें से 90% लोग अपने पसंदीदा ब्रांड्स को फॉलो करते हैं और इस सोशल मीडिया का एक बड़ा हिस्सा है YouTube, जिस पर अपने विज्ञापनों के अलावा तरह तरह के कंटेंट या फिर खास शो से ब्रांड कंज्यूमर कनेक्ट बनाने की कोशिश में है। देश में ब्रांड्स के लिए ऐसा करना कितना मुश्किल या आसान है, आइए देखें। किसी ने सही कहा है, ब्रांड्स आर अ स्टोरी, पर इस कहानी को कंज्यूमर तक कैसे पहुंचाएं? इसके लिए रोज नए पैतरे आजमाते हैं मार्केटर्स, जिनमें से एक सफल तरीका है किसी कहानी का हिस्सा बनकर अपनी कहानी सुनाना, यानी ब्रांडेड कंटेंट, जो दुनिया भर में काफी समय से एक हॉट टॉपिक है। उसका महत्व हमारे देश में भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। एक तरफ टीवी चैनल्स, रेडियो स्टेशंस पर हम ब्रांडेड कंटेंट देखते और सुनते हैं, तो वहीं डिजिटल माध्यम के बढ़ते प्रभाव की वजह से कई ब्रांड्स YouTube जैसे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने शो बनाने और दिखाने के लिए। YouTube उन्हें सीधे उनके कंज्यूमर से जोड़ता है और सस्ता भी पड़ता है। और YouTube पर अगर आपका कंटेंट वायरल हो जाए तो फिर बात ही क्या है। जैसे एक बैंक होने के बावजूद DBS बैंक ने चिली पनीर नाम का इंटरेस्टिंग कैंपेन लॉन्च किया था, जिसकी कहानी एक लव स्टोरी थी जिसका हिस्सा कंज्यूमर भी बन सकते थे। ये तोशिबा इंटेल के ब्यूटी इनसाइट कैंपेन की तरह ही था, जिसे दुनिया भर में सराहा गया था। टाटा कैपिटल का हाफ स्टोरीज भी YouTube पर एक ऐसा ही इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव रहा, जिसके जरिए ब्रांड ने अधूरी कहानियों को पूरा किया। HUL का YouTube चैनल बी ब्यूटीफुल भी महिलाओं को मेकओवर टिप्स देने के लिए बनाया गया है, जो बड़ी सहजता से वीडियोस के जरिए अपने ब्रांड को आगे करते हैं। इसी तरह कोक स्टूडियो ने भी डिजिटल माध्यम पर काफी सक्सेस देखी है। कई मास ब्रांड्स के लिए इस तरह से कंज्यूमर से जुड़ना और इंटरैक्ट करना जरूरी हो गया है। कंटेंट और ब्रांडेड कंटेंट एक तरह से एक कंज्यूमर के साथ एक लिंक बन जाता है ब्रांड का, क्योंकि वो एक किसी सिचुएशन में ब्रांड को प्लेस कर देता है जहाँ पे कंज्यूमर को पता चलता है कि उस ब्रांड का महत्व क्या है उसकी जिंदगी में। बाबा मैच इतने तुसी कितने यार, प्लीज एडवाइस दो बाबा। मार्गदर्शन दो बाबा। ब्रांड अपने कैंपेन की मेकिंग भी इस प्लेटफॉर्म पर शेयर करते हैं, जिससे वो अपने फॉलोअर्स के एक कदम और पास जाते हैं। जैसे ब्रिटानिया के गुड डे विज्ञापन की ये मेकिंग हाल ही में YouTube पर उतारी गई है। लेकिन कुछ भी करने से पहले ब्रांड को ये ध्यान रखना जरूरी है कि ब्रांडेड कंटेंट एडवर्टाइजिंग नहीं होती और उसे एडवर्टाइजिंग के चश्मों से नहीं देखा जाए। ब्रांडेड कंटेंट जो ब्रांडेड एंटरटेनमेंट भी कहा जाता है, जिसे ब्रांडेड एंटरटेनमेंट भी कहा जाता है, इसमें दो पिलर्स है, ब्रांड है और एंटरटेनमेंट है। एंड आई थिंक दैट अगर हम इसे ऑब्जेक्टिव रखें कि द स्केल्स शुड बी टिप्ड इन फेवर ऑफ एंटरटेनमेंट रादर देन ब्रांड, देन यू अराइव एट अ विन-विन सिचुएशन फॉर एवरीवन। अगर दूसरे ओर पे जाए और ज्यादा ब्रांड की तरफ जाए तो थोड़ा लूज सिचुएशन हो जाता है, क्योंकि ब्रांडेड कंटेंट अनलाइक एडवर्टाइजिंग is content that consumers and audiences want to consume, क्योंकि उन्हें क्या मिल रहा है, या तो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, या एजुकेशन मिल रहा है, या एंटरटेनमेंट वैल्यू मिल रहा है। ये बात ब्रांड धीरे धीरे समझ भी रहे हैं और अपने कंटेंट में जबरदस्ती ब्रांड को फिट करने की कोशिश नहीं कर रहे। तो YouTube हमारे लिए दिस इज एक इंगेजमेंट प्लेटफॉर्म पहले है एंड एक एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म बाद में है। So although we also do advertising, हम उसमें escapable, non escapable दोनों तरीके की एडवर्टाइजिंग करते हैं, बट पहले हमारे लिए एक एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म है जहां पे हम लोगों के सामने वीडियोस रखते हैं। और हम सिर्फ अपने ही वीडियोस नहीं रखते हैं, हमारे कई सारे ऐसे कॉन्टेस्ट होते हैं जहां पे लोग आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं और उनके भी वीडियोस हमारे YouTube पे जाते हैं, हमारे चैनल पे जाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा पसंद आते हैं लोगों को।
लेकिन इससे ऐसा नहीं है कि ब्रांड को अपने कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव को पीछे छोड़ना पड़े। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि टीवी और डिजिटल एरा में एक सबसे बड़ा फर्क है कि आज कंज्यूमर समझदार हो गया है और वो ब्रांड से जुड़ रहा है, लेकिन आंख बंद करके उन पर विश्वास नहीं कर रहा। ये हम नहीं भूल सकते हैं कि ये एक पीस ऑफ कम्युनिकेशन है एट द एंड ऑफ द डे फ्रॉम अ ब्रांड्स पर्सपेक्टिव, बट देयर आर डेफिनेटली वेज कि हम ब्रांड के कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव को एड्रेस कर सके एंड एट द सेम टाइम नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन द कंटेंट वैल्यू। लेकिन ये नहीं हो सकता है कि हम एक एपिसोड या 2 एपिसोड में ये कर सके। तो ब्रांड शुड नॉट लुक एट इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कि ये मैं 22 मिनट्स का एपिसोड बना रहा हूं, इसमें मेरे 5 मेंशन होने चाहिए, ऐसे नहीं देखते हैं इसको। एक्चुअली कैसा देखना चाहिए कि अगर 13 एपिसोड्स का एक सीजन है तो पहले एपिसोड के शुरू से लेकर 13वें एपिसोड के अंत के बीच में क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। इज इट दैट फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज अबाउट क्रिएटिंग मोर लाइकेबिलिटी फॉर द ब्रांड, क्या ये जो मेरी ऑडियंस है, हमारी कोर टारगेट जो है ऑडियंस में, इन्हें ये इम्प्रेशन इनके बीच में ये इम्प्रेशन क्या इंक्रीज हो रहा है, लाइकेबिलिटी फैक्टर इंक्रीज हो रही है कि नहीं। लेकिन इसमें आई गेस एक तरह से एक ब्रांड की आवाज खरी निकलनी चाहिए, और वो ब्रांड की आवाज खरी तब निकलती है जबकि वो ब्रांड के वैल्यूज बहुत दिनों से उसी चीज के बारे में है। जैसे हमने हमेशा अंडरडॉग को सपोर्ट किया है। पेप्सी इज ऑलवेज अबाउट द अंडरडॉग। पेप्सी इज ऑल्सो ऑलवेज बिन अबाउट बीइंग अ ब्रांड जो चीजें हैं जो शायद हम सोचते हैं लेकिन वो हंसी मजाक में कह के एक बड़ी फिलॉसफी को सामने लाते हैं। एंड आई थिंक पेप्सी MTV इंडीज ऑल्सो इज अ ह्यूज प्लेटफॉर्म, और ये पूरा चैनल है 24 आवर चैनल जो कि अब आई थिंक मोर देन 25-28 मिलियन हाउस होल्ड्स में पहुंच चुका है। सो इट इज अ ह्यूज प्लेटफॉर्म फॉर कंटेंट। ब्रांड्स काफी कुछ कर सकते हैं अगर वो सही इनसाइट्स पर काम करें और उसी के इर्द गिर्द अपना मैसेज भी तैयार करें, जिससे वो अपने और कंज्यूमर दोनों के लिए वैल्यू क्रिएट कर पाएंगे। YouTube पर कंटेंट डालकर उसे दूसरे माध्यमों के जरिए प्रमोट करें ताकि कैंपेन को ज्यादा से ज्यादा लोग देख सकें। ब्रांड बाजार में भी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, और आगे जानेंगे कौन सा कंटेंट आज पॉपुलर है YouTube पर। एक तरफ बड़े बड़े चैनल्स और एंटरटेनमेंट से जुड़ी कंपनियां YouTube पर अपना कंटेंट शेयर करती हैं, दूसरी तरफ कई इंडिपेंडेंट कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो लोगों का मनोरंजन करते हैं, और जैसे जैसे इनके फॉलोअर्स बढ़ते हैं ब्रांड्स इनसे जुड़ने लगते हैं। अभी तक हमारे देश में फिल्म और टीवी स्टार्स थे, लेकिन अब YouTube सितारों की नई कैटेगरी है जो लोगों में लोकप्रिय हो रही है। द वायरल फीवर ऑल इंडिया बकचोद कुछ पहले इंडिपेंडेंट कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो लोगों में काफी पॉपुलर हो गए हैं। इनके पास 10 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। ब्रांड बाजार ने जानने की कोशिश की कैसे करते हैं ये लोग काम और कैसे होते हैं हिट। इंडिपेंडेंट कंटेंट क्रिएटर्स या फिर वीडियो ब्लॉगर्स तेजी से हमारे देश में बढ़ रहे हैं। ये युवा एंटरप्रेन्योर्स काफी पॉपुलर भी हो रहे हैं। कई बड़े ब्रांड्स इनसे जुड़ रहे हैं। ये किसी भी तड़कते भड़कते टॉपिक को उठाकर वीडियोस बनाते हैं और तुरंत अपलोड करते हैं। My little puppy, my muffin, I love you. Say I love you. Say. I love you. YouTube पर अपना चैनल बनाकर आज इन इंडिपेंडेंट कंटेंट क्रिएटर्स ने लाखों सब्सक्राइबर्स बटोर लिए हैं। दुनिया भर में म्यूजिक, फूड, ब्यूटी जैसे विषयों पर वीडियोस बनाने वाले कंटेंट क्रिएटर्स काफी तेजी से सक्सेसफुल हो रहे हैं। हमारे देश में कॉमेडी काफी तेजी से जोर पकड़ रहा है। लोग इतना करप्ट लोग है ना, इतना करप्ट की बात। AIV, बीइंग इंडियन, द वायरल फीवर जैसे चैनल्स को लोग पसंद कर रहे हैं। हाँ तू स्पीकर पे है, भौंक। हमने द वायरल फीवर ऑनलाइन नेटवर्क चालू किया तो सिर्फ 4 लोगों की टीम थी, और उस समय हमारा इंटेंशन सिर्फ अच्छे कंटेंट बनाना और हमारे ऑनलाइन नेटवर्क को स्ट्रांग करना था। लेकिन धीरे धीरे ग्रो करने के बाद आज 3 साल बाद ऑनलाइन नेटवर्क में 60 लोग हैं, जो कि सब कुछ इन हाउस होता है, तो प्रिटी मच एक छोटे से टेलीविजन चैनल की तरह वर्क करता है।
YouTube चैनल बनाकर उस पर एक सेलिब्रिटी की तरह चमकना आज बहुत मुश्किल नहीं है, अगर आपके पास कुछ अलग कला है लोगों को अपने साथ बांधने की। देश में तेजी से उभरते इस ट्रेंड की वजह है गांव-गांव तक पहुंच रहे स्मार्टफोन, जिनसे लोग कम खर्चे में अच्छी क्वालिटी के वीडियोस बना सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। पॉपुलर होने के अलावा ये कंटेंट क्रिएटर्स YouTube के पार्टनरशिप प्रोग्राम के तहत और स्पॉन्सर्स के साथ मिलकर अच्छी खासी कमाई भी कर सकते हैं। हमारे लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रही हैं आज तक। वन इज ब्रांड स्पॉन्सरशिप, जो कि एक बहुत ही नॉर्मल कॉमन जरिया है मोनेटाइजेशन का, एंड सेकंड इज द यूट्यूब रेवेन्यूज एंड अदर प्लेटफॉर्म रेवेन्यूज। बट टेलीविजन की तरह आई थिंक TVF ऑनलाइन टेलीविजन का भी जो मेजर शेयर ऑफ रेवेन्यू है वो ब्रांड स्पॉन्सरशिप से ही आता है। पर दूसरे देशों की तुलना में हमारा देश अभी भी इस क्षेत्र में थोड़ा पीछे है। विदेशों में अलग अलग मुद्दों और सेक्टर्स को कवर करते हुए लोग कंटेंट वीडियोस बना रहे हैं, जिससे देखने वालों को वैरायटी मिलती है। कुछ रिसर्च के मुताबिक ये बात भी सामने आई है कि दुनिया भर में YouTube स्टार्स की पॉपुलैरिटी ट्रेडिशनल सेलिब्रिटीज से ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। It took me many years though to discover what I think is the #1 most important thing on YouTube, and that's consistency. I think because there's so much information and content being uploaded all the time, all across the world, it's hard to get discovered. I mean, you're like a small fish in a huge giant ocean. So you have to be consistent. That way if you post a video and someone misses it, they have 300 other opportunities to find your content. And that's something I learned, which is why I don't think I gained my success until I put myself on that schedule of twice a week you'll see a video from me. Because prior to that I was just very spontaneous with my videos and I didn't see any type of pattern of growth. But now that I'm consistent, I see that pattern of growth. So I think consistency definitely. I think it's a smart thing to make sure your content's positive to a certain degree. I mean, if you have offensive content, it's probably not going to do as well. So consistency, and I think to be a YouTube personality, so similar to what I do, I think you have to be relatable. Why are all Indians obsessed with big things? इनकी बढ़ती अपील और जनता पर इनका प्रभाव देख कई ब्रांड इंडिपेंडेंट कंटेंट क्रिएटर्स के साथ जुड़ रहे हैं। फ्लिपकार्ट से लेकर स्नैपडील, लैक्मे, एयरटेल, मिंत्रा कुछ ऐसे मार्केटर हैं जो कंटेंट क्रिएटर के साथ मिलकर अपना कंटेंट बना रहे हैं। पर YouTube की पॉलिसी के हिसाब से क्रिएटर्स अपने कंटेंट के बीच विज्ञापन नहीं डाल सकते, इसलिए अब इन्होंने नए अंदाज में ब्रांड को कंटेंट का हिस्सा बनाने की कोशिश की है। ब्रांड बाजार में भी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आगे बातचीत YouTube के गौतम आनंद से। वेलकम बैक। पिछले कुछ सालों में YouTube कई सारी ऐसी नई चीजें कर चुका है जिससे एडवर्टाइजर्स इस माध्यम पर आसानी से आने लगे हैं। देश में भी YouTube खुद को बतौर एक मीडिया चैनल मजबूत करने के लिए कई कदम उठा रहा है। YouTube के व्यूअर्स पिछले साल के मुकाबले इस साल 40% बढ़ गए हैं और कई ब्रांड्स इस प्लेटफॉर्म को सीरियसली लेने लगे हैं। क्या है YouTube के देश में प्लान्स, इस पर मैंने बात की YouTube के गौतम आनंद से। Gautam, welcome to the show. First of all, I want to know from you, what is the kind of content that is popular on YouTube in the country today? Yeah, well, thanks for having me. India as a market, obviously, historically, is a huge market for the content industry. More movies are created in India than any other market. We've got close to 700, 800 TV channels, both Hindi and regional, that are creating a lot of content. So historically, we've had our partnerships have been focused on a lot of that traditional media, and I think India is one of those markets where we've got tremendous coverage when it comes to movies, thousands of movies that we have available, over 20,000 hours of television programming in multiple languages, pretty much all of Bollywood music. More and more we're going into regional content as well and doing those partnerships. But what's most interesting to me is that you're starting to see this next generation of creators emerge here in India as well, across different genres. So comedy with guys like TVF and AIB, fashion and beauty with folks like Sherry, food with Vashef and a lot of other food channels that are succeeding and getting global audiences and fans from here. Sticking to the same point, speaking about different kinds of content available on YouTube, it's very food, comedy, music, fashion, that centric. What are you doing to get more genres to this platform?
Look, I mean, I think, we work very closely with creators, obviously, but it's really the creators that are experimenting with different types of content, figuring out what audiences they can find. What's really unique about YouTube is that given that we have over 1 billion users globally, you can actually create very niche programming, and that will find an audience somewhere. They will find fans somewhere. So, the genres will evolve. Gaming, for example, is something that is over time become very popular on YouTube as well. Currently, there are several, organizations that are content creators. So there is T-Series for music, which is like really big on YouTube. There is Sony Music. There are channels, there are broadcasters. But what are you doing to get in more individuals to create content on YouTube? So we have a whole team that's focused on that. Obviously, part of it is, having icons like TVF, AIB, who have both recently crossed 1 million subscribers each. I think they will inspire the next generation of creators as well. Regional languages are big in our country. It is a country with so many languages. Vernacular content is huge on television channels. What are your plans in that direction? Yeah, so a lot of our initial focus was obviously Hindi content, Bollywood, but we realized that as the internet expands and goes to tier 2, tier 3 cities, a lot of people will come online that don't necessarily speak English or Hindi. And so over the last year, we've had a lot more focus on bringing content, Tamil, Telugu, Bengali, etc., etc. And so that is going to be a big focus for us. We do a lot of grassroots activities. So we're doing creator meet and greets, we're doing creator happy hours. This FanFest is a great example where we have a creator academy where 200 creators from around India will be here to learn not just from our team on best practices, how do you program a channel, what kind of content works, but also to learn from all these global creators that have been able to very successfully grow huge audiences. Yeah, branded content has suddenly become big in the country. There are so many brands that are, creating content on YouTube. But still, there is a struggle as far as creating content on YouTube, which has to be really big on entertainment and, pushing their brand forward in that content. So are you working with the brands so that, they better on this platform as far as branded content is concerned? Yeah. So look, we've always thought and believe that ads can be content. In fact, if you look at YouTube and lots of ads on YouTube, they have millions of views. And that's because brands have realized that if they also create great content that is really more like storytelling, that they can be successful. By introducing skippable ads, which is our TrueView skippable ad format that allows a user to skip the ad. That has also, I think, brought the advertising community to think about advertising in different ways than the 15-second, 30-second ad. We conduct this thing called the Brand Partner Program, where we actually bring the top leading brands globally into workshops and then really work with them on how they can actually become better content programmers. And what we find is that a lot of times as they come out of that program, they start collaborating and working a lot more with our creators because they realize that our creators actually have this very powerful, authentic connection that they've built with their audiences, and they're tapping into that now. In a bandwidth-conscious country like India, what are your plans to give a better experience to the consumer consuming YouTube? So we've realized that we have a lot of content on the platform. In fact, 300 hours of videos uploaded to YouTube every minute. We talked about the coverage that we have for traditional media, all the new voices and original content that is coming to the site. So the experience is there, the content is there. It's really around access and affordability that we face challenges. So over the last year, we've started doing partnerships with telcos for video data plans that are making YouTube more affordable for Indian users, because affordability is one of the big issues. We also launched recently YouTube offline feature here. So users can actually take videos offline when they have connectivity, maybe they're on Wi-Fi, and then watch those videos later.
monetization for several individual content creators is like a big issue as far as YouTube is concerned. So how do you, because of that, maybe many, individual content creators or have started their own platforms, or either, go to platforms such as Vimeo to, have their content there. So how do you intend to address this issue? So first, I think online video is an exciting place to be. I think YouTube has shown that both from a consumption point of view and also the fact that it is a place that advertisers are very interested in advertising against, that there's a lot of potential. We've seen tremendous growth. In fact, year over year, we've seen 50% growth in our revenue generated by our creators. We continue to focus on making sure that we bring more brands to YouTube. As we expand and launch in new markets, we start activating our sales teams there as well to sell. But, it's a good thing for creators. Creators should have multiple options. And so while their fan bases live here and, and that's really their home, as the whole ecosystem evolves, they will have additional opportunities to work with multiple players. And we see that as a good thing. All right. Thank you so much. Yeah. Thanks. You're welcome. आपको हमारा आज का शो कैसा लगा आप हमें लिख सकते हैं और हमें ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं @आवाज बीबी पर। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय सिर्फ CNBC आवाज पर।